Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 3 and the chapter name is Why do we need a parliament? This is your third session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है Why do we need a parliament और ये आपका थर्ड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. तो बच्चों हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने देखा अबाउट पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट. तो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है दैट पीपल दे टेक पार्ट इन दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू दी इलेक्शंस, राइट. सो बेसिकली इलेक्शंस में क्या होता है, इट इज पीपल हु आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा दैट द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज दिस आइडिया ऑफ कंसेंट. और ये आइडिया ऑफ कंसेंट क्या होता है बच्चों, इट इज द डिजायर, अप्रूवल एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. और ये हम लोगों ने देखा कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल कैसे होता है. सो इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. कि इलेक्शंस में लोग क्या करते हैं, दे गो एंड दे वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो उनके अपने लीडर होते हैं, जिन्होंने उनके लिए बहुत सारे जो भी पॉइंट्स या प्रपोजल्स रखे होंगे, है ना. तो वो वैसे अपने हिसाब से वो अपने लीडर्स को चूज करते हैं. और उसके बाद हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में देखा. तो पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस. और लास्ट क्लास में हम लोग ने इंडिविजुअली इन दोनों हाउसेस के बारे में पढ़ा. द फर्स्ट इज योर लोकसभा एंड द सेकेंड इज योर राज्यसभा. तो बच्चों राज्यसभा क्या है, इट इज द अपर हाउस, राइट, एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राइट. सो बेसिकली आप देखो हर एक स्टेट से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है कि जितना पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे आपके वहां पे मेंबर्स होते हैं, राइट. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन देयर. सो ये सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया वो आप अपने सीनियर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे. बेसिकली आपको क्या याद रखना था दैट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा एंड इन लोकसभा. अपार्ट फ्रॉम दैट इनका टोटल टर्म क्या होता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं राज्यसभा या लोकसभा में तो वो कितने साल के लिए इलेक्टेड होते हैं, राइट. सो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है. अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द रोल ऑफ पार्लियामेंट. तो आपको पार्लियामेंट के बारे में अब तो पता है दैट इट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री, राइट. अगर हम लोग सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है. अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे इट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो आप इन दोनों चीज से कंफ्यूज मत होना क्योंकि आप लोगों ने देखो विलेज लेवल पे ही पढ़ा है, आप लोगों ने पंचायत के बारे में पढ़ा है. अब आपने क्लास 7 में स्टेट लेवल के बारे में पढ़ा है. यहाँ पे क्लास 8 में आप सेंट्रल लेवल पे पढ़ रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं सो व्हाट इज दैट लॉ मेकिंग बॉडी. सो इट इज गवर्नमेंट. अब यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया कि कंपोजिशन क्या है, प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट. इट इज नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड हियर. अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट. Okay, so created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें बच्चों तो आपको पता है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के, राइट. सो बेसिक है द इक्वालिटी, फ्रीडम, ऑल्सो इंटीग्रिटी, जस्टिस. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं सो इट इज प्रोवाइडिंग दीज प्रिंसिपल्स, इट इज दीज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इज बिकॉज ऑफ this democracy, the idea of democracy that people they have faith in the India Parliament. अब ये faith क्यों होता है, क्योंकि लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा that it is the people who are electing their representatives. और ये representatives कौन है, obviously the people who are there in the parliament जो हमारे लिए laws बना रहे हैं. Okay, so basically the law making body and the representatives there they are making the law, right. So it has been created after 1947. तो आपको ये याद रखना होगा कि ये इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन पार्लियामेंट हमारा बना है एंड इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट पीपल दे हैव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट. तो ये चीज आप लोगों ने लास्ट क्लास में समझा अच्छे से. ऑल्सो these are the participation by people in the decision making process and government by consent. तो ये अगेन आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था दैट इट इज दिस पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. और अगर कोई आपसे पूछे कि ये पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं लोग ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो ऑब्वियसली वेरी सिंपल आंसर दैट इट इज थ्रू दी प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, राइट. ये इलेक्शन के थ्रू ही होता है ना बच्चों कि लोग वोट करने जाते हैं और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं. और ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे मेक लॉज फॉर द कंट्री फॉर द सिटीजंस हु आर लिविंग इन दिस कंट्री, राइट. तो ये दोनों आपस में मिलके द गवर्नमेंट एंड द पीपल दे आर फंक्शनिंग टुगेदर हियर, राइट. अब बच्चों लेट अस सी दैट
बेसिकली अब हम लोग रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि किस तरीके के कौन कौन से पावर्स है पार्लियामेंट के पास एंड क्या क्या बेसिक रोल है पार्लियामेंट का। ओके, नाउ द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम has immense powers because it is the representative of the people. तो बच्चों let us understand this point here that यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है that parliament in our system has immense powers. Okay, अब वो immense powers क्यों है ये हम देखते हैं because it is the representative of the people. अब यहाँ पे representative of the people कहने का क्या मतलब है बच्चों? तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा दैट पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस। और अगर हम टू हाउसेस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट हाउस इज योर काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज द राज्यसभा और दूसरा हाउस है हाउसेस ऑफ पीपल दैट इज द लोकसभा, राइट। अब क्या होता है लोकसभा में जो भी आपके एमपीज हैं दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लोग कौन होते हैं बच्चों? नाउ दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं उनको खुद ही इलेक्ट किया है, राइट। इसीलिए वो क्या होता है दैट इज वी कॉल इट दैट हमारे पार्लियामेंट में जो भी आपके मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या जिनको हम लोग एमपीज भी कहते हैं, दे आर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड इसीलिए इनके पास बहुत इमेंस पावर्स होते हैं। और अब हम ये इमेंस पावर्स किस चीज में समझेंगे? इन दी रोल ऑफ पार्लियामेंट। ओके, ऑल्सो elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. तो बच्चों क्लास 7 में आप लोगों ने स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा है और उसमें आप लोगों ने इलेक्शंस के बारे में पढ़ा। तो इलेक्शंस में आप लोगों ने क्या देखा था कि बेसिकली आपके कंट्री इंडिया में क्या होता है कि जितने भी स्टेट्स हैं इट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होता है एक एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है ना। और वही जो मेंबर्स मान लो जो मेजोरिटी पार्टी के मेंबर्स हैं, कहने का क्या मतलब है कि जितने भी मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं या जो भी जीते हैं अगर वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो मेजोरिटी में so therefore we can say that it is the majority party that is winning the election here, right? और ये पूरा प्रोसेस मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना कि इलेक्शंस जो पार्लियामेंट में हो रहा है, लेट्स से जो लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो दैट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। फॉर एग्जाम्पल जो आपका विधानसभा होता है या फिर विधान परिषद, अगर स्टेट लेवल की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं। So let us see and understand कि election process होता कैसे है। So the Lok Sabha is usually elected once every 5 years. तो अगेन मैं आपको रिमाइंड करूंगी, अगर हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है कितना टर्म होता है बच्चों उनका 6 years का। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो दैट एनी मेंबर हु इज इन लोकसभा ही इज यूजुअली इलेक्टेड फॉर एवरी 5 years। मतलब उनका टर्म कितना होता है 5 years होता है। वो 5 years के लिए वो एमपी रहते हैं, राइट। उसके बाद फिर से री इलेक्शन होते हैं और फिर रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बेसिस पे फिर से नए नए एमपीज बनते हैं। ओके, नाउ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब आपको ये पता है दैट आवर कंट्री इट इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी स्टेट्स और आज के डेट पे कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं, राइट, एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो अगर हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं सो बहुत सारे स्टेट में फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तो जितने भी स्टेट्स है बच्चों हर एक स्टेट बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है और ये चीज आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा है। अब इसमें क्या होता है? सो ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स 1 person टू द पार्लियामेंट। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप देखो कि एक एक पर्सन इलेक्ट होता है फॉर द पार्लियामेंट हु बिकम्स द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो कौन से मेंबर बनेंगे? तो ऑब्वियसली लोकसभा के मेंबर बनेंगे, है ना। नाउ द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो बच्चों अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके एरिया में कभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इलेक्शन का माहौल होता है, तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सॉरी जो भी मेंबर्स होते हैं जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपके एरिया में रैली करने आते हैं और आप हमेशा देखोगे कि उनका एक फ्लैग होता है और एक सिंबल होता है जो उनके पार्टी का सिंबल होता है ना। तो ये क्या दिखाता है दैट दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी फ्रॉम बीजेपी, दे कैन बी फ्रॉम कांग्रेस या फिर ऐसे बहुत सारी मेजर पार्टीज, नेशनल पार्टीज या स्टेट पार्टीज जो भी हमारे कंट्री में बच्चों वो एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, राइट। और ये आप हमेशा इलेक्शन के टाइम पे ऑब्जर्व करना। अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी भी रैली देखो अपने एरिया में तो आप देख सकते हो कि कोई भी कंटेस्टेंट जो है, जो भी मिनिस्टर जो भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली ही इज बिलोंगिंग टू सम पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑल्सो यू कैन आस्क देम कि कौन सा पार्टी है और उसके हिसाब से आप ये सारी चीजें जो यहाँ पढ़ रहे हो वो आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस कैसे हो रहा है। ओके, now once elected these candidates become members of parliament or MPs।
राइट। अब एक बार इलेक्शन हो जाता है और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद क्या होता है बच्चों, जो भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, मतलब जो भी आपका पोल आता है, इलेक्शन का पोल आता है, उसमें जो भी मेंबर्स जीतते हैं तो वो इलेक्टेड मेंबर्स हो जाते हैं, है ना। अब ये लोग जीत गए हैं तो ऑब्वियसली दे आर बिकमिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज, राइट। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी ये देखा था कि जो पार्लियामेंट में मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग एमपीज कहते हैं, है ना। नाउ दीज एमपीज टुगेदर मेक दी पार्लियामेंट। अब यही जो एमपीज इलेक्ट होते हैं बच्चों, जो जीतते हैं, वो लोग क्या बनाते हैं, दे मेकअप दी पार्लियामेंट, कुछ राज्यसभा के लिए, कुछ लोकसभा के लिए। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। अब हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी आप ये टेबल देखोगे। इसमें देखो बच्चों, नेशनल पार्टीज है, यहाँ पे आप पॉलिटिकल पार्टीज के नाम देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने भी आपको एक दो नाम बताए थे, पहला है आपका भारतीय जनता पार्टी, दैट इज बीजेपी। सेकेंड इज योर कम्युनिस्ट पार्टी, देन इट इज योर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो आप देखोगे बहुत सारे नेशनल पार्टीज हैं यहाँ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता पार्टी, तो ऐसे बहुत सारे पार्टीज है, राइट। अब ये क्या है, ये आपके पॉलिटिकल पार्टीज है। अब एक और डिफरेंस क्या आपको दिखेगा कि नेशनल पार्टीज भी होते हैं और स्टेट पार्टीज भी होते हैं, कि पर्टिकुलर स्टेट के लिए, फॉर एग्जांपल बिहार में बहुत सारे आपको स्टेट पार्टीज मिलेंगे जिनको नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन अगर नहीं मिला है तो वो स्टेट पार्टी है, राइट। तो ये सारी चीजें देखो, आप सीनियर क्लासेस में जब जाओगे तो आप पढ़ोगे कि नेशनल पार्टी, कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब बनता है, कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी कब बनता है, कुछ कुछ उनके क्लॉज होते हैं बच्चों, और उसी हिसाब से ये लोग नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि मान लो अगर हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं एक पर्टिकुलर इलेक्शन का। अगर हम देख रहे हैं लोकसभा इलेक्शन का, तो बीजेपी में आप देखो कितने नंबर ऑफ एमपीज यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, सो 2। ओके, उसके बाद अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 मेंबर इलेक्ट हुए हैं। अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो 22 मेंबर इलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे आपको ये पार्टीज, ये सब के नाम नहीं याद करने, बट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये इलेक्शन प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रही हूँ। सो आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देखो बच्चों कि सबसे ज्यादा मेंबर्स आपको कहाँ मिल रहे हैं, कि जहां से सबसे ज्यादा एमपीज इलेक्ट हुए, कौन से पार्टी के हैं। सो यहाँ पे आप देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपको सबसे ज्यादा नंबर दिख रहा है, दैट इज 404। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट दिस इज द मेजोरिटी पार्टी, है ना। और मेजोरिटी पार्टी के बारे में आप लोगों ने स्टेट लेजिस्लेचर में पढ़ा था कि जिस पार्टी में आपको सबसे ज्यादा इलेक्टेड नंबर ऑफ एमपीज मिलेंगे, दैट इज द मेजोरिटी पार्टी एंड दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट, राइट। और इस केस में हम क्या कह सकते हैं, दैट दे आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम द आईएनसी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। अब यहाँ पे आप देखो बहुत सारी स्टेट पार्टीज भी हैं, इन सबके भी नाम आप देख सकते हो, और साइड में इनके जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो 12, 2। तो हर एक पार्टी से आप देखो कि इतने नंबर ऑफ एमपीज इलेक्ट हुए। ओके, नाउ दीज आर द नंबर ऑफ एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट पार्टीज। ओके, नाउ एक तरफ हम लोगों ने अभी देखा कि इलेक्शन प्रोसेस कैसे हो रहा है, अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, सो द फर्स्ट फंक्शन हियर इज टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। ओके, अब सेंट्रल लेवल पे कौन सा गवर्नमेंट होगा, जो मेजोरिटी पार्टी जीती है ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, है ना। तो सबसे पहला और सबसे फोरमोस्ट फंक्शन पार्लियामेंट का क्या होता है बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट हियर, दैट इज टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ डज दिस हैपन हियर। Now, after the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि मान लो बीजेपी में आपने देखा 2 हैं, अगर आईएनसी की बात करें तो 404 मेंबर्स हैं, राइट। तो लोकसभा इलेक्शंस के बाद क्या होता है, एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और उसमें क्या दिखाया जाता है, उसमें ये दिखाया जाता है कि हाउ मेनी एमपीज दे बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जो जो एमपीज जीते हैं वो कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी to form the government, they must have a majority of elected MPs. अब इनके पास एक मेजोरिटी होना चाहिए जो हाफ, जितना भी रिक्वायर्ड नंबर है बच्चों लोकसभा के लिए, वो हाफ से ज्यादा होना चाहिए, है ना। सो बेसिकली मेजोरिटी पार्टी फॉर्म करने के लिए अगर इनके पास उतने इलेक्टेड मेंबर्स हैं तो फिर वो जो पार्टी होगा दैट इज द नेशनल गवर्नमेंट, दैट इज द गवर्नमेंट, सॉरी दैट पार्टी इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट हियर, राइट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू कैन अंडरस्टैंड हियर। और बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट भी है कि जहां आप देखोगे सबसे ज्यादा इलेक्टेड एमपीज है बच्चों, जाहिर सी बात है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। यहाँ पे भी वही होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहती है, सो दे हैव टू सी दैट उनके जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं दे आर इन मेजोरिटी, ओके, और वो हाफ से ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो सो सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा,
तो लास्ट क्लास में आपने देखा था टोटल मेंबर्स कितने होते हैं 545। तो यहाँ पे आप देखो कि 2 मेंबर्स जो नॉमिनेटेड होते हैं वो प्रेसिडेंट से नॉमिनेट होते हैं, है ना। तो टोटल 545 अगर इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो लेट्स सी दैट टू हैव अ मेजॉरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर, दैट इज 272 मेंबर्स और मोर। अब अगर चाहिए कि मेजॉरिटी पार्टी होनी चाहिए तो उसके लिए कितने नंबर्स चाहिए बच्चों? उसके लिए 272 या उससे ज्यादा नंबर्स होने चाहिए, मतलब 272 से ज्यादा इलेक्टेड एमपीज होने चाहिए जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहां पे जीते हैं, तभी वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम पिछले एग्जाम्पल की बात करें जो मैंने आपको भी लिस्ट दिखाया, तो उसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स किसमें थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने वो इलेक्शन जीता है, लोकसभा इलेक्शन का, है ना। So the opposition in the parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party or the coalition formed. Okay? अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक तरफ आपकी मेजॉरिटी पार्टी है, और अगेन क्लास 7 में आप लोगों ने ये भी पढ़ा था दैट इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि अगर एक मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है तो उनका अपोजिशन भी होना चाहिए, ताकि जो भी वो लोग लॉज बना रहे हैं, जो भी वो कंट्री में लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए कर रहे हैं, सिंस दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, सो बेसिकली देयर हैज टू बी चेक, राइट, कि दूसरे पार्टीज के लोग ये भी देखें कि वो लोग ऑटोक्रेसी नहीं कर रहे हैं, मतलब अथॉरिटेरियन रूल नहीं कर रहे हैं, और वो लोग करप्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये सारे चेक्स रखने के लिए अपोजिशन पार्टी भी होती है हमारे लोकसभा या राज्यसभा में, राइट। अब ये अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है? सो इट इज फॉर्म बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी, राइट। मतलब जो मेजॉरिटी पार्टी के जस्ट अपोजिट में जो भी आपके हारे हुए मेंबर्स होते हैं, हारे हुए इलेक्टेड एमपीज होते हैं, तो वो होते हैं हमारे बेसिकली कौन? ये हमारे अपोजिशन पार्टी होते हैं। ओके, नाउ द लार्जेस्ट अमंग्स दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। अब इसमें अपोजिशन पार्टी हम किसे कहेंगे बच्चों? कि जितने भी आपके पार्टीज है जो अपोज कर रहे हैं मेजॉरिटी पार्टी को, तो उसमें जो सबसे ज्यादा एमपीज है, जिस भी पार्टी में, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज्यादा एमपीज है, वो हमारे लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होता है, राइट। सो हियर यू कैन सी अगेन कि दिस इज द पिक्चर ऑफ लोकसभा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक टेबल चेयर्स लगे होते हैं, जितने भी आपके एमपीज हैं यहाँ पे बैठते हैं, वो डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, कोई भी लॉज पास होना होता है तो यहाँ पार्लियामेंट में होता है, राइट, जिसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया कि इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है और मेजॉरिटी पार्टी कौन सी होती है, दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? अपोजिशन पार्टी कौन सा होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखो आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है। ठीक जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में वर्क करता है वैसे हमारा पार्लियामेंट में वर्क करता है। डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो दैट इज फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट और दी नेशनल गवर्नमेंट। ओके, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मोर अबाउट दिस रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।